आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को दुनिया तक पहुंचाने वाले जो दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ है आचार्य शांतिदेव। आचार्य शांतिदेव ये अपने आप में एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने बोधिचर्या अवतार के साथ बोधिसत्व की जो जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या को विश्लेषित किए हैं और वो हमारे पास पहुंचाए हैं। आज ये जो आज की बात में आचार्य शांतिदेव का परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसका हमारे पास जो आधार है, वो आधार है एक शोध अध्ययन जो किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। प्रोफेसर साहब ने दरअसल ये अध्ययन बड़ी मेहनत से किया है और उन छात्र छात्राओं के लिए भी ये अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है जो छात्र छात्राएं इस समय भारतीय दर्शन पर अपना शोध अध्ययन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के लिए, उनके इस अनमोल कार्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आज के इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखी कि बुद्ध पूजा का फल क्या है। ये प्रश्न और इसका उत्तर देते हैं आचार्य शांतिदेव। अब एक बात तो हुई कि भाई बोधिसत्व दृढ़ संकल्प के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और वे जो कुछ कार्य करते हैं उससे तो उसे सफलता मिलेगी, तो बुद्ध पूजा का ये फल तो हुआ। लेकिन केवल किसी प्रतिमा या फिर स्तूप की पूजा करना ये कैसे फलदायक हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आज की कड़ी में ढूंढते हैं। आचार्य शांतिदेव क्या कहते हैं? तो इसका समाधान करते हुए आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जैसे मैत्रेय महासिंहनाद सूत्र में यह वर्णित है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है बौद्ध साहित्य का। मैत्रेय महासिंहनाद, इस सूत्र में वर्णित है कि जीवित अवस्था की तथा परिनिर्वाण के बाद भी अस्थि पूजा दोनों समान ही है। अब देखिएगा, बड़ी गंभीर बात है कि तथागत देह रूप में अगर सामने है तब भी, या फिर उन्होंने जब देह त्याग दिया है, उनका महापरिनिर्वाण हुआ है और उनकी अस्थि पात्र को रखा गया है, केवल अस्थियों को उसमें रख के, तब उनकी पूजा भी बिल्कुल एक सी ही बात है और समान सी बात है। और ये बात लिखी है मैत्रेय महासिंहनाद सूत्र में। अब देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कि बौद्धों की जीवनचर्या में ये बात दिखाई देती है कि जब कभी केवल तथागत बुद्ध का ही नहीं, अरहतों का भी या फिर बोधिसत्वों का भी उनका महापरिनिर्वाण होता है या फिर उनका प्रयाण हो जाता है, जब वे देह त्याग देते हैं, तो उनके अंत्य संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को एक पात्र में रखना और उस पर एक चैत्य बनाना, ये बौद्धों की जीवनचर्या में शामिल है और ये जुड़ जाता है मैत्रेय महासिंहनाद सूत्र के साथ। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि ये बौद्धों की जीवनचर्या में इस कारण से ये बात जुड़ती है कि ये दोनों पूजा एक ही जैसी है। मतलब जिसमें देह रूप में जब तथागत है तब भी, और उनकी अस्थियों को पात्र में रखा गया है तब भी उनकी पूजा ये एक समान है। और इसलिए चैत्य पूजा भी ये बौद्धों की जो वंदना है उसमें, सुत्तों में ये बात आती है, उनके गाथाओं में ये बात आती है। तो इस प्रकार बुद्ध पूजा का फल आगम सिद्ध है। जैसे पुनः वस्तुवादी कहते हैं, फिर यहां भौतिकवादियों का ये प्रश्न है कि भाई मुक्ति सत्य दर्शन से होते हैं, शून्यता दर्शन से नहीं। भाई मुक्ति का जो सिद्धांत है, भाई मुक्ति कैसे होगी? तो सत्य का दर्शन होगा तो मुक्ति हो जाएगी। शून्यता के दर्शन से कैसे होगी? तो इसका समाधान शांतिदेव करते हैं और शांतिदेव कहते हैं कि शून्यता दर्शन के मार्ग के बिना बोधि लाभ नहीं होगा। और शून्यता की बात हमने नागार्जुन से समझी है। अगर आपको लगे तो उन कड़ियों को आप देख सकते हैं, वो भी आपको आज की बात में मिलेगी। तो
नागार्जुन के शून्यतावाद को अगर हम समझे, शून्यवाद को समझे, तो फिर ये समझ में आता है कि शून्यता दर्शन के बिना बोधि लाभ नहीं होगा। ऐसा आगम ने कहा है कि बुद्ध पूजा से पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे तुम लोग यानी कि भौतिकवादी परमार्थ बुद्ध की पूजा करने से पुण्य के प्राप्त होने में विश्वास रखते हो, उसी प्रकार व्यवहार सत्य मानकर पूजा करने से व्यावहारिक पुण्य प्राप्त होता है। ये तो मन की बात है, और मन को संस्कारित करने के लिए, मन को व्यवस्थित करने के लिए और मन को एक खास राह पर लेकर चलने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। और इसलिए यहाँ शांतिदेव कहते हैं कि व्यवहार सत्य मानकर, जो व्यावहारिक सत्य है उसे मानकर पूजा करने से व्यावहारिक पुण्य प्राप्त होता है। ये होता है या नहीं होता है ये तो करने से पता चलेगा। लेकिन बौद्ध संप्रदाय में, बौद्ध मतों में जो बुद्ध के साथ जितनी स्कूलें आगे बढ़ी है, मतलब बुद्ध की मूल शिक्षा और फिर उसके बाद उस मूल शिक्षा को लेकर जो दार्शनिक आगे बढ़े, तो वो अलग अलग स्कूल, हम तो बहुत कम स्कूलों को जानते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो लगभग 17 स्कूल हमें दिखाई देते हैं। और वो आज अभी अब अगर हम देखें तो वो 20-21 स्कूलों तक पहुंच जाते हैं। तो शून्यता से सप्रयोजनता क्या है? तो शून्यता के बिना भी चित्त कुछ समय तक स्थिर रहता है, भले उसको शून्यता का दर्शन ना हुआ हो तब भी। यह आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि शून्यता के बिना भी चित्त कुछ समय तक स्थिर रहता है, अतः उसकी चंचलता समाधि में रुककर फिर चंचल या गतिशील होने लगती है। जैसा कि एक समाधि में, अर्थात उसकी समाप्ति की अवस्था, इस अवस्था में चित्त चैतसिक धर्म निरुद्ध हो जाते हैं। चित्त के चैतसिक धर्म जो होते हैं वो निरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन समाधि भंग होने पर चित्त में चंचलता आ जाती है। जो समाधि में बैठते हो उन्हें इसका अनुभव है। तो समाधि में उसके भंग हो जाने पर चित्त में चंचलता आ जाती है, और चित्त वृत्तियों से निरोध के लिए शून्यता की भावना करनी चाहिए, जिससे शून्यता ज्ञान प्राप्त हो। ये जो चीजों के बदलाव का जो सिलसिला है, इस सिलसिले में एक रूप दूसरे रूप के पास साथ जब जा रहा है, एक चीज जब दूसरे चीज में बदल रही है, अपनी प्रवृत्ति को बदल रही है, अपनी संवृत्ति को बदल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से वो जो समाधिस्थ है, वो जो साधक है, वो साधक इस बात को समझता है। शून्यता का ही फल है कि बोधिसत्व अविद्या के कारण दुखों से पीड़ित प्राणियों के कल्याण के लिए संसार में रहता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बोधिसत्व दुखों से पीड़ित प्राणियों के कल्याण के लिए संसार में रहता है, पर वह स्वयं आसक्ति से मुक्त होता है, क्योंकि उसे किसी नित्य की कल्पना नहीं होती। बोधिसत्व किसी भी चीज को नित्य कभी नहीं मानता है, वो अनित्यता के साथ होता है। ये तथागत की मूल शिक्षा है, वो इसके साथ होता है। इसलिए वो दुखी लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए प्रयासरत होने के बावजूद वो आसक्ति से मुक्त हो जाता है, और जिससे वह आसक्त हो वह दुखों से भी वह मुक्त होता है, क्योंकि वह उच्छेद की कल्पना नहीं करता। उसके पास में उच्छेदवादी संकल्पना नहीं होती, वो रचनात्मकता की ओर ध्यान देता है। वह संसार तथा निर्वाण इन दोनों अंतों में पतित न होकर जब वह प्राणी रहे तब तक व्यवहार सत्य के आधार पर दूसरे की भलाई के लिए आचरण करता है। यह बोधिसत्व की विशेषता होती है कि बोधिसत्व अपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए वो आचरण करता है, और यही शून्यता का फल या लाभ है। तो पूजा के जो मायने हैं, बुद्ध पूजा के, वो मायने ये है कि यहां कहीं हाथ जोड़कर केवल बैठने वाली बात नहीं, घंटे बजाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि यहां जब तक प्राणी रहें तब तक व्यवहार सत्य के आधार पर दूसरों की भलाई के लिए आचरण करना, और बस यहीं से यही शून्यता का फल है और यही उसका लाभ है। अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो देखिए, श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध के साथ
सांसारिक दुख से स्वनिर्वाण की चेष्टा न कर बोधिसत्व संसार के समस्त प्राणियों के सुख शांति के लिए अनंत काल तक कष्ट सहन करते हुए शून्यता ज्ञान अर्थात प्रज्ञा ज्ञान से परहित का आचरण करता रहता है। वो इस काम को अनंत काल तक करता रहता है और वो ये जानता है कि ये सृष्टि असीम है और इस असीम सृष्टि में जहां जहां भी दर्द है, दुख है, पीड़ा है, यातनाएं हैं, उन सबको दूर करने के लिए उसे कार्यरत रहना है और वो अपने जीवन भर यही काम करता रहता है। तो वो समस्त प्राणियों की सुख शांति के लिए अनंत काल तक कष्ट सहन करता है, क्योंकि बोधिसत्व की ये विशेषता होती है। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व कहते हैं। उनकी विशेषता आपने देखी कि वो कष्ट सहन करता है और कष्ट सहन करते हुए शून्यता ज्ञान अर्थात प्रज्ञा ज्ञान, इस प्रज्ञा ज्ञान से परहित का आचरण करता है कि औरों का हित कैसे हो, इस बात पर वो काम करता है और इसी बात पर काम करते करते वो अपने जीवन में एक बेहतरी की ओर निकल जाता है। आचार्य शांतिदेव कहते हैं बोधिचर्या अवतार में कि ये करते हुए मतलब परहित करते हुए औरों के कल्याण का कार्य करते हुए ये जो बोधिसत्व होता है ये अपनी आसक्ति से दूर हो जाता है, अपनी आसक्ति से मुक्त हो जाता है। और आसक्ति से मुक्त हो जाने का सामान्य अर्थ हम सब समझते हैं कि वो निब्बाण की राह चल देता है, यानी कि उसकी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत हो जाता है। अगर बुद्ध कुछ सिखाते हैं तो दूसरा क्या सिखाते हैं? बस यही सिखाते हैं कि अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर लो तो दुख से मुक्त होगे और सुख के करीब चलते चलोगे। तो सुख के करीब जाने के लिए, दुखों का अंत करने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र रास्ता है और वो है कि अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत करना। यहाँ शांतिदेव बोधिचर्या अवतार में यही बात समझा रहे हैं कि बोधिसत्व स्वयं कष्ट सहन करता है, लेकिन परहित के लिए वो अपने प्रज्ञा ज्ञान से कार्य करता रहता है और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान हो, इसके लिए वो प्रयासरत रहता है। अब आचार्य शांतिदेव के जो चिंतन का जो अगला पड़ाव है, उस पड़ाव से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। तो अगली कड़ी में जब मिलेंगे तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।